शंकर मुस्कुरा दिए, पार्वती को कोई उत्तर नहीं दिए। पार्वती एकदम स्तुप्त हो गई, शिव जी की मुस्कुराहट को देखकर एकदम स्तुप्त हो गई कि मेरे नाथ आज मुस्कुरा रहे, जब देने का समय आया तो मुस्कुरा रहे, क्यों? शिव जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मौन होकर बैठ गए। दोनों पति पत्नी शांतिन मुनि और सुहांगी श्रवण कुमार के माता पिता दोनों तप साधना में लग गए। रोज मंदिर जाते, रोज आराधना करते, रोज तप साधना करते, कुछ नहीं खाते। एक दिन आखिरी पल बचा था और सुहांगी चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली थी। शांतिन मुनि शांतनु भी नीचे गिरने वाले थे। ज्ञानवती और शांतनु दोनों जब नीचे गिरने वाले थे, तभी मेरे देवाधिदेव महादेव उस शिवलिंग में से सम्मुख में प्रकट हो गए। उस शिवलिंग में से शिवलिंग में से प्रकट हुए। बाबा भोलेनाथ जी ने मांगा, बोला मांगो तुमको क्या चाहिए। शांतिन मुनि और सुहांगी देख रहे थे, शांतनु और ज्ञानवती देख रहे थे। सम्मुख में देवाधिदेव महादेव खड़े थे, बड़े प्रसन्न चित्त थे। दोनों ने एक साथ कहा कि हमको संतान चाहिए, हमारे घर में पुत्र नहीं है, हमारे को पुत्र चाहिए, हमको पुत्र दे दो, हमको पुत्र दे दो। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, शांतनु जी, ज्ञानवती, शांतिन मुनि, सुहांगी, तुम्हारे घर में संतान का सुख नहीं है, मैं तुमको औलाद नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। पूछा, हमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो हमारे घर में औलाद नहीं? हमारे घर में औलाद का सुख नहीं, हमने कर्म कौन सा कर दिया? ऐसा क्या कर दिया हमने जो हमारे घर में औलाद का सुख नहीं है? महाराज, हम पहले भी कलकत्ता में कहे थे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, बन सके शरीर से तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, बन सके शरीर से तो कुछ अच्छा करो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हमें पुत्र दे दो। पुत्र तुम्हारी किस्मत में नहीं है, पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। हमने पाप कौन सा करा है? शंकर भगवान बोले, तुम्हारा पूर्व का जो पाप कर्म है वो बड़ा विचित्र कर्म है, इसलिए ब्रह्मा भी तुमको संतान नहीं दे सकते, नारायण भी तुमको संतान नहीं दे सकते, और मैं शिव भी तुमको संतान नहीं दे सकता। शंकर भगवान ने समझाया, खूब समझाया, पर शांतनु और ज्ञानवती माने नहीं। हमने आपकी तप साधना करी है, दुनिया के लेख को पलटने वाला आज कह रहा है कि मैं तुम्हें संतान नहीं दे सकता। विधाता भाग्य लिखता है, विधाता ने भाग्य में दुख लिख दिया है, पर विधाता के लिखे लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। विधाता के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो देव अधिदेव महादेव मिटा सकता है। एक पत्र है,
डॉक्टर भी त्रंबक है और शिव भी त्रंबक है। डॉक्टर अगर कोई औषधि देता है तो हमारी शिव पुराण कहती है कि वो शंकर का एक रूप माना जाता है कि मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर आज डॉक्टर के रूप में बैठकर औषधि प्रदान कर रहा है। शिव का एक रूप डॉक्टर होता है। वो कह रहा है जांच करा लो, जांच करा, वो कहे दवाई खाओ, दवाई खाओ, उस दवाई में तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर जो दवा दे रहा है उसमें तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। और शिव पुराण तो भरोसे की तो है ही। शिव पुराण में है क्या? विश्वास। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणो। आवाज गूंज रही है, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में भी शिव के लिए कहा गया कि शिव विश्वास है, शंकर भरोसा है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब बोलिए, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शंभू बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास के साथ। इतनी संख्या में जगह नहीं है, इतना बड़ा ग्राउंड में जगह जगह लोग बाहर, जितने लोग ये पंडाल के अंदर बैठे हैं उतने दुगने लोग बाहर बैठे हुए हैं। इतना इतना भक्त शिव पुराण की कथा में आए हैं। मैं चैनल वालों से भी निवेदन करूंगा, आस्था वालों से, कि दर्शन कराएं इनका भी, कि इतनी लगनता से, इतनी विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो ये हमारा विश्वास करता है, ये हमारा भरोसा करता है कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों के पत्र, महाराष्ट्र की जो श्राद्ध पक्ष में कथा है 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में जो कथा है, आपके आधे से ज्यादा पत्र वहां मिलेंगे, ये विश्वास करता। श्राद्ध पक्ष में जो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में जो कथा है, उसमें आपके पत्र मिलेंगे, ये विश्वास के साथ। और जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, विश्वास रखकर अगर सुनोगे तो 3 सितंबर से 7 सितंबर तक जो कथा हरियाणा में गुड़गांव में होने जा रही है, 70 नंबर सेक्टर में, जिसको वर्धन जी यादव जी करा रहे हैं, कई पत्र दिल्ली वालों के, हरियाणा वालों के वहां पढ़ने को मिलेंगे, अगर विश्वास से सुनी है तो, भरोसे से अगर सुनी है तो। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। क्या देवाधिदेव महादेव भाग्य नहीं पलट सकते? क्या शंकर भगवान भाग्य नहीं पलट सकते? शांतनु और ज्ञानवती ने कहा कि हमें तो पुत्र चाहिए। शिव जी कह रहे हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। नहीं, आपको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा।
तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मेरी बात मान लो मत लो। शंकर भगवान ने डराने के लिए कह दिया, जब वो माने नहीं तो कह दिया, देखो तुम्हारी किस्मत एक ऐसी है, तुम्हारा भाग्य कैसा है, अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्म लेगा तुम उसका मुख नहीं देख पाओगे, आंखों से दोनों अंधे हो जाओगे। तुम्हारा बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो तुम उसका मुख नहीं देख सकते, तुम्हारे आंखों से तुम अंधे हो जाओगे। तुम्हारे नेत्र नहीं रहेंगे, तुम बेटे को नहीं देख पाओ, तुम आंखों से अंधे हो जाओ। अभी भी समझा रहा हूं, मत मांगो। तो भी शांतनु और ज्ञानवती ने कहा, हम आंख से अंधे होने को तैयार है, पर हमको तो पुत्र दो। हमें तो पुत्र चाहिए, हम आंख से अंधे होने को तैयार हैं। शिव जी ने कहा, तथास्तु, आगे आपकी मर्जी। शंकर जी गए, गर्भ ठेरा, ज्ञानवती के गर्भ से जैसे ही बेटे ने जन्म लिया, दोनों माता पिता आंख से अंधे। आंख से अंधे। श्रावण के महीने का व्रत किया था, श्रावण से श्रावण तक का व्रत किया था, और बेटा जन्म ले लिया, उसका मुख नहीं देख पाए, पर उसकी रोने की किलकारियां कानों में पड़ रही थी, कानों में किलकारियां श्रवण में जा रही थी, श्रवण में। कानों को श्रवण शक्ति, श्रवण कहा जाता है। बेटे का मुख नहीं देख पाए, पर उसकी आवाज, उसकी किलकारियां, उसके रोने की आवाज उनके कानों में श्रवण में पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम श्रवण कुमार रख दिया, अपने बेटे का नाम। पर आंख से माता पिता अंधे हो गए, बेटा बड़ा होने लगा, शंकर पर चढ़ाया गया जल और शिव की करी हुई स्तुति का फल क्या होता है अब नजर आएगा। माता पिता अंधे हो गए, माता पिता अंधे हो गए, पर बेटा जो धीरे धीरे बड़ा हुआ, जो माता पिता जब तक अंधे नहीं थे तो शंकर की जो पूजन करते थे, उसका फल ये हुआ कि बेटा अंधे माता पिता की सेवा करने वाला हुआ। पूरे भारत में, विश्व में आज भी श्रवण कुमार का नाम। सेवा का फल मिलता जरूर है, पर अब धीरे 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 सेवा कम होती जा रही है। आप खुद देखो, यहाँ बैठे हैं मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। आप सबसे एक प्रश्न करूंगा, आप उत्तर देना। आपके दादाजी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, आपके दादाजी ने उनके माँ बाप की जितनी सेवा करी, उतनी सेवा आपके माता पिता, आपके दादा दादी की नहीं कर पाए। आपके माँ बाप ने जितनी सेवा अपने माता पिता की करी, आपके दादा दादी की जितनी सेवा करी, आपके माता पिता ने उतनी आज के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय ऐसा है, आपने जितनी सेवा अपने माँ बाप की करी, उतनी आपकी औलाद आपकी नहीं करेगी, और धीरे 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 फिर उसकी औलाद उसकी उतनी नहीं करेगी जितनी तुम करे हो, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, फिर उसकी औलाद और कम करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई औलाद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। इसलिए निवेदन है, आज से संकल्प लो कि हम अपने माँ बाप की सेवा ज्यादा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे सेवा के क्रम में जुड़ती जाए। सेवा कम होती जा रही है। दादा की, परदादा की सेवा जितनी हमारे दादाजी ने करी, हमारे दादा दादी इतने सख्त थे, इतने स्ट्रिक्ट थे, उनकी सेवा सास कहती थी ये, तुरंत ससुर कह देते ऐसा, हाँ
आपको सुनाते हैं कई लोग कहानी, तो आप लोग सोचते हैं ऐसा हो सकता था। फिर धीरे धीरे हमारी सास इतनी, उन्होंने अपने सास ससुर की बहुत सेवा करी, हमारी सास ने इतनी सेवा करी, ऐसी सेवा करी, पर उनकी सास तो बहुत करती थी। अब हमारी सास से जितना बना उतना करा। अब उनकी जो बहू आई, भैया जितनी सास ने करी उतनी बहू नहीं कर सकती। फिर उससे नीचे जो बहू आई, उस जितनी उसकी सास ने करा उतना नहीं कर सकेगी। धीरे 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 माता पिता की सेवा कम होती चली जा रही।